हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सुबह के बज चुके हैं 5:30, चाय बन चुकी है और बच्चों का भी दूध बन रहा है यहाँ पर, और मैंने दूध भी लगा दिया है, बन भी चुका है। तो हम पीते हैं चाय और उसके बाद ना तो जब मैं चाय बनाने बैठी थी उसी टाइम पर मैंने रई लगा दी थी, तो मक्खन निकल चुका है। तो सबसे पहले मैं मक्खन ही निकाल लेती हूँ यहाँ पर। उसके बाद बर्तन वगैरह स्टैंड पर लगाऊंगी। और दीदी लोग हैं वो पशुओं का चारा लेने के लिए खेत में गए हुए हैं। चाय वगैरह पीने के बाद वो 6 बजे निकल जाते हैं खेत में, और मेरे हस्बैंड के साथ ही जाते हैं बाइक से, क्योंकि अभी जो जवार है उसमें ज़्यादा वेट होता है और इतनी दूर तक नहीं लेकर आया जाता। 3-4 एकड़ ज़मीन पार करनी पड़ती है तब हमारा खेत आता है। तो अभी दीदी के बस की बात नहीं है, तो स्कूटी से ही जाते हैं, स्कूटी से ही आते हैं। तो उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह बाहर की निकालूंगी, फिर खाने वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे। तो बस फटाफट से मक्खन निकाल लेती हूँ। और वीडियो को कंप्लीट देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मैं मक्खन आज इसलिए जल्दी निकालने लग गई थी क्योंकि जो ये रई थी ये मौसी की थी, हमारी रई ख़राब हो रही थी। तो आज से डाल के आएंगे इलेक्ट्रिशियन के पास और सही हो जाएगी तब फिर बस, क्योंकि मौसी भी दूध वगैरह भी लोएगी तो उसमें यूज होती है। तो यहाँ पर मैंने मक्खन निकाल लिया है। तो मक्खन वगैरह निकालने के बाद मैं जब पूरी भर जाती है वो डेगची, तब ताकर घी निकालते हैं उसको गर्म करके। लेकिन वो अभी नहीं भरी है, 2 दिन में भर जाएगी, तो मंडे को या संडे को ही करेंगे। और यहाँ पर मैं लस्सी को छान कर रख देती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही लस्सी को छान कर इसलिए रखती हूँ क्योंकि इसमें छोटी छोटी पपड़ी सी आती है जो मुँह में आती है, तो बच्चों को अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस अब इसे छान कर फ्रिज के अंदर रख दूँगी। एक ही रोलची भरती है और हमारे परिवार के लिए इतना सफिशिएंट रहती है। तो बस इसे छान कर मैं रख देती हूँ, रई को पूछ देती हूँ, यहाँ से पोछा वगैरह लगाकर साफ़ कर देती हूँ इस जगह को। तो गाइस मक्खन वगैरह निकालने के बाद मैं बर्तन स्टैंड पर लगा देती हूँ। जो रात को मैं बर्तन वॉश करके रखती हूँ वो मैं हमेशा ही टब के अंदर डाल कर रख देती हूँ। चाय वगैरह पीने के बाद वो स्टैंड पर लगाती हूँ। कई बार चाय बनाते बनाते भी वो मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि ये सुबह तक अच्छे से सूख जाते हैं। और आज मैंने हेयर कॉम्ब नहीं किए थे, तो आप देख सकते हैं बाल कैसे बिखरे हुए थे, क्योंकि सुबह उठते ही चाहे सुबह सुबह काफ़ी देर तक तो कमर दर्द इतना ज़्यादा रहता है कि कुछ भी काम करने का मन ही नहीं करता। और अभी जो किचन है उसमें जो बच्चों के टिफ़िन वगैरह थे वो मैंने सारे रख दिए हैं, क्योंकि अभी 1 मंथ की छुट्टी हो गई है। तो हस्बैंड का टिफ़िन है वो बस रखा हुआ है, तो एक स्लैब काफ़ी ज़्यादा खाली भी हो गई है। तो ये दूध बच गया था जो बच्चों का था, ये भी मैं फ्रिज के अंदर ही टेक देती हूँ। तो गाइस बाहर की झाड़ू वगैरह मैंने निकाल दी थी, और ये लेकर आ गए थे खेत से चारा। उसके बाद अभी जो टाइम हो रहा था वो 6:45 का हो रहा था। यहाँ पर ये चारा मेरे हस्बैंड और दीदी चारा काट रहे हैं। जैसे भी नूर हैं 7:15 बजे के करीबन पानी आएगा। पानी आने के बाद पशुओं को नहलाएंगे। तो अभी जो है 6:15 बजे, 6 बजे के करीबन ही उठ जाते। तो अभी ये 6:45 के करीबन ही उठ जाते हैं। उठने के बाद पहले चारा लेकर आते, फिर फ्रेश वगैरह होते हैं, आकर फिर कटवाते हैं, पशुओं को नहलाते हैं, फिर नहाना धोना होता है, और 8:30 बजे ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। तो बहुत सारे काम करते हैं। हाँ, एक बात है, मम्मी जी के जाने के बाद और पापा जी के जाने के बाद ये इतने ज़्यादा चेंज हो गई, सच में यार बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। पहले क्या होता था, मम्मी बोलती रहती थी, बिल्कुल भी नहीं उठते थे, चद्दर को तान कर सो जाते थे। और अब एक बार बोल देती है दीदी कि उठ जा, चाहे रात को 12 बजे सोए हों लेकिन उठ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं भाई। माँ बाप होते हैं ना, सच में माँ बाप के सामने हम कैसे भी रहे, एक अलग ही ज़िंदगी होती है, और बाद की एक अलग ही ज़िंदगी हो जाती है सच में। अब इतना ज़्यादा चेंजमेंट होता है इस इन महीनों में। इन्होंने बकला गई हूँ थोड़ी, तो पता नहीं इतना चेंजमेंट हो गया है इनकी लाइफ में, सच। कोई कुछ भी कह दे उसी समय पर चुपचाप से रहते हैं, पता नहीं कैसे ही अलग से ही नेचर हो गया है इनका। पहले इतना हंसी मजाक करते थे, मम्मी बोलती रहती थी, बिल्कुल भी नहीं उठते थे। मम्मी आपस में दोनों माँ बेटों की काफ़ी ज़्यादा नोक झोंक होती रहती थी हंसी मजाक में, बट ये बुरा नहीं मानते थे। और अब भी अब ये है कि अब तो बस सुनने से हो जाते हैं ना इंसान, अपनी लाइफ में इतना कुछ भी बोले कि अब लाइफ बची नहीं, इस तरह का स्वभाव हो रहा है इनका। कोई भी बोल दे उसी समय पर खड़े होकर चल पड़ते हैं काम के लिए, कभी भी मना नहीं करते। बस ऐसे ही खाने पीने का भी इतना वो शौक नहीं है इनको, पहले भी नहीं था शौक तो खाने पीने का, अब इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। तो हस्बैंड और दीदी काट रहे थे चारा।
मशीन बाहर लगी हुई थी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सेकंड वाली चाय, क्योंकि हमेशा ही दूसरी चाय बनाकर ही जिया जी भी उठेंगे नहीं, तब तक चाय नहीं मिलेगी तब तक वो नहीं उठेंगे। तो यहाँ पर कल मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो वो पराठे का थोड़ा स्टफ़ बचा हुआ था 1 कटोरी के करीबन, तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ पराठे। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बाहर बैठकर आराम से, तो मैं 4 पराठे बन जाएंगे कम से कम, इतना स्टफ़ बचा हुआ था। तो मैं भी खाऊंगी 1 पराठा चाय के साथ, क्योंकि सुबह सुबह भूख लग जाती है। खाना फिर लेट खाऊंगी, एक बार पराठा खा लिया तो फिर खाना कम से कम 12-1 बज जाएंगे। तो फिर बच्चों को दे दूँगी, एक पढ़ाई करते रहेंगे बच्चे। अभी पानी आते ही बच्चे सबसे पहले नहा लेते हैं सुबह सुबह ही, क्योंकि फिर बच्चे एक बार अभी सुबह बैठ गए, अब नहीं नहाए ना तो फिर उनका दोपहर तक ऐसे ही निकल जाता है। तो अभी सुबह क्या होते हैं, मेरे हस्बैंड ड्यूटी से जाने से पहले इनको नहलाकर चले जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं दूध डाल देती हूँ, चाय भी साथ साथ उबल लेगी, पराठे भी बन जाएंगे। और पराठे वगैरह खाने के बाद, अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद हस्बैंड की खाना मतलब लंच तैयार करूँगी। अभी वो बच्चे वगैरह भी खा लेंगे तो बच्चे भी फिर लेट ही खाएँगे। उसके बाद उनके कपड़े प्रेस वगैरह करती हूँ, फिर जाकर बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ। सारा खाना बनाने में कम से कम मुझे 1 घंटा लग जाता है, मतलब चपाती बनाने में। और आज जो सब्ज़ी बनाऊँगी, सब्ज़ी नहीं बनाने वाली, आज रात को दाल बनी थी, तो रात की बची हुई सब्ज़ी हमारे यहाँ पर कोई नहीं खाता है। तो मैं अभी बनाऊँगी चटनी, लहसुन और लाल मिर्च की चटनी, लस्सी और दही के साथ अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी लस्सी और दही। तो ये बन चुका था अच्छे से गर्मा गर्म पराठा, और मेरा बेटा सबसे पहले आ गया था लेने के लिए, तो मैं उसको देकर आऊँगी सॉस के साथ। मेरी बेटी भी साथ साथ खा लेगी, बेटी बड़े चाव से खाती है आलू के पराठे। तो गाइज आप देख सकते हैं पराठे बनकर रेडी हैं, और मैंने सारे बना दिए थे तीनों, मतलब बच्चों को दे देती हूँ। बच्चे सॉस के साथ खाएंगे, मैं चाय के साथ खाऊंगी। तो ये सॉस डाल दी है और पराठा तो देकर आती हूँ। बच्चों को बाहर बैठकर आराम से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सारे मैट बिछा रखा है, खिलौने भी यहीं पर डाल रखे हैं, क्योंकि अभी बाहर का झाड़ू निकल चुकी थी, पोछा नहीं लगा है, पोछा थोड़ा लेट लगाएंगे। दे दे। तो बच्चे ले गए हैं, हाफ हाफ कर लेंगे, 2 दे दिए हैं, चारों बच्चे आधे आधे कर लेंगे। और यहाँ पर मैं भी अपना पराठा और चाय लेकर आ गई थी। जिया जी, हस्बैंड और दीदी बाहर बैठकर चाय पी रहे हैं। बस फिर पानी आ जाएगा, बच्चों को नहलाएंगे, पशुओं को नहलाएंगे। ऐसे ही रहता है सुबह सुबह हमारा रूटीन। गाँव की लाइफ ऐसे ही कुछ होती है। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और आप देख सकते हैं स्टफ कितने अच्छे से भरा हुआ है, बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा मतलब आलू मिक्स करती हूँ उसमें, थोड़े वाले आलू मुझे अच्छे नहीं लगते, तो बहुत ज़्यादा स्टफ भरा हुआ है। तो बस खाते हैं और खाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस मेरा चाय वगैरह हो चुकी थी, उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। तो थोड़ी सी क्लिप बना लेती हूँ। यहाँ पर पानी आ चुका था और पशुओं को भी नहला दिया था, दीदी कपड़े वॉश कर रही थी। आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े इन्होंने, मतलब सुबह जल्दी उठकर ही मशीन लगा दी थी, तो कपड़े सारे वॉश हो चुके थे। तो पानी आएगा उसके समय ये इंतज़ार कर रही थी कि अभी इनको साथ साथ निचोड़ दूँगी और साथ साथ सूख जाएंगे। और यहाँ पर बस इस तरह से हम नाली लगाकर फटाफट से कपड़े निचोड़ लेते हैं, पानी आता रहता है और यहीं पर डाल देते हैं फिर एक बार सारे में, क्योंकि पशुओं को भी यहीं पर खड़े करके नहलाते हैं। बच्चे भी अभी गर्मी में यहीं नहा लेते हैं, बाथरूम में नहीं नहाते, क्योंकि बाथरूम में तो घुसने का किसी का मन ही नहीं करता, सब सोचते हैं कि बाहर ही बैठ कर नहा लें। तो बस अभी पशुओं को नहला दें, और मेरी बेटी भी घूम रही है, बच्चे भी नहाने के लिए रेडी हैं। तो फटाफट से सभी को नहलाते हैं और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। 11:15 बजे का हो गया है, काम वगैरह हो चुका था, खाना पीना भी हो चुका। अभी खाया क्योंकि सुबह पराठा खा लिया था तो मन नहीं कर रहा था, और बच्चों ने अभी तक नहीं खाया है और चेहरे पर उठ गई हैं बहुत सारी पिंपल्स। अभी खाना वगैरह हो चुका है, तो पहले बर्तन वॉश करके लेकर भी आ गई थी, किचन वगैरह भी कर दिया है। दीदी का भी हो चुका है काम, तो मशीन साफ़ कर रही है, क्योंकि आज धो दिए सारे जितनी भी मतलब हम चादर वगैरह ओढ़ते थे, ओढ़ने के लिए जो लियाफ वगैरह यूज करते हैं वो सारे वॉश कर दिए। बच्चे कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, नहा लिए हैं बच्चे, सुबह सुबह ही नहा लेते हैं, हम नहीं नहाए हैं। तो मैं ये 2-4 बर्तन बचे हुए हैं, ये वॉश करके लेकर आऊँगी। उसके बाद सारे कपड़े प्रेस करूँगी। आज फिर शाम के समय मुझे करना है ऊपर वाला रूम, फिर मैं मायके चली जाऊँगी तो ऊपर का रूम साफ़ करना है, काफ़ी टाइम हो गया है। वैसे ऊपर कोई नहीं जाता बट करना तो है, काफ़ी दिन हो गए, धूल भरी आंधी वगैरह आती है तो उसकी वजह से डस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और मेरा मेकअप का सामान और मेरा सारा फर्नीचर ऊपर ही रखा हुआ है, तो एक बार सारे को अच्छे से आज डीप क्लीन करके आऊँगी। मार्केट देखती हूँ आज जा पाऊँगी या नहीं, कल अगर मार्केट, आज अगर ऊपर का करके आई तो मार्केट जाना है, अगर आज ऊपर का नहीं तो मार्केट नहीं जाऊँगी, एक जगह ही जा पाऊँगी, शाम के समय जाना है, क्योंकि मुझे 2-3 चीज़ें हैं ज़रूरी हैं वो लेकर आनी थी, क्योंकि फिर मैं जाऊँगी संडे को मायके, वहाँ से सूट वगैरह सिलवाने थे, तो कुछ कपड़े लेकर आने थे अपने सिलवाने के लिए।
प्लेन सूट लेकर आने थे, वैसे तो मेरी शॉप में ही है, मैं वहीं से ले लेती हूँ, बट प्लेन सूट चाहिए मुझे सिलवाने के लिए, कुछ अलग से सिलवाना चाह रही थी इस बार। तो देखती हूँ जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, क्योंकि रेवाड़ी फिर जाने का मन नहीं करेगा बच्चों के साथ, वहाँ से बस में आने जाने की दिक्कत होती है, फिर नहीं जाया जाता घर से। पहले तो चल जाते थे, अभी नहीं निकला जाता घर से। तो चलते बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, नहाने धोने के बाद आपसे मिलते हैं।